नमस्कार दोस्तों, किस्सा गोई में आपका स्वागत है। कफन कहानी पढ़ते हुए अब तक हमने देखा कि माधव की गर्भवती पत्नी बिना किसी दवा के, बिना किसी इलाज के दर्द से तड़पते तड़पते अपना दम तोड़ देती है। वह मर जाती है और घिसू और माधव उसके पास देखने तक नहीं जाते कि उसकी पत्नी किस हालत में है। सुबह जब माधव अपनी पत्नी के पास जाता है तो वह उसको मृत अवस्था में मिलती है। वह मर चुकी होती है और अब इन दोनों के सामने यह संकट आता है कि उसका अंतिम संस्कार कैसे करें। इन दोनों के पास कफन तक के पैसे नहीं थे कि जाके बाजार से कफन ले आए और उसका अंतिम संस्कार कर पाए। इसलिए घीसू सोचता है कि जाकर गांव वालों से कुछ पैसे मांगेगा। कफन के लिए मांगेगा तो गांव वाले तो पैसे दे ही देंगे और इसलिए घीसू उस गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार घीसू को देख के पहले तो बहुत गुस्सा करता है, उसको बहुत क्रोध आता है कि जब वह घीसू को किसी काम के लिए बुलाता है तो घीसू नहीं सुनता है। वो उसको कितनी बार उधार दिया पर उसने पैसे नहीं चुकाए, क्योंकि घीसू के पास पैसे थे ही नहीं तो वह चुकाता कैसे। अब आगे देखते हैं कि क्या जमींदार और गांव वाले इन लोग को कफन के लिए पैसे देते हैं कि नहीं, क्या उसका अंतिम संस्कार हो पाता है कि नहीं। आइए पढ़ते हैं कफन कहानी में आगे क्या होता है। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबर पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कि कह दें चल दूर हो यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुढ़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे थे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल ही गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात तो कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए तो कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ना जाने किस प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने आ पहुंचे। जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियां आईं और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुचियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों शरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बाभनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में है कि नहीं है। बड़े आदमियों के पास धन है फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे। लोग पूछेंगे ना कि कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अभी कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहू ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन फिर वही लोग रुपए देंगे। माधव भी हंसा इन अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपए खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे ही बचे रहे।
दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर बोला, जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। आज तो भोजन मिला। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना दिन मरेंगे, वहां तो जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर, लेकिन पूछेगी तो जरूर। तो तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या इस दुनिया में घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था ना। घीसू घर मुकर बोला, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं भाई? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने की अब की दया करके दिया। हाँ, अब के रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्तों के मुंह में कुल्हड़ लगा देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और वे कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं या ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे से ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इन्हीं की ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाना खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तर उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव का आनंद और उल्लास का अपने जीवन में उसने पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो। बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, वह बैकुंठ में ना जाएगी दादा, तो क्या हम लोग जाएंगे? वह तो बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी करके गई। वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह जल्दी माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। दोस्तों, यह कफन कहानी यही खत्म होती है। आपने देखा कि गरीबी इस हद तक इन दोनों को संवेदनहीन बना दिया था कि इनके पास उसके कफन तक के पैसे नहीं थे। और जब गांव वाले से इन लोग को पैसे मिले तो ये बाजार जाकर कफन ना खरीद कर खाना खाते हैं। इनको इतने दिन से इतनी भूख लगी थी कि
उस कफन खरीदने से ज़्यादा ज़रूरत इनको अपनी भूख मिटाने की लगी। और एक बात और है, जब इन लोगों का पेट भर गया, तो जो खाना इनके पास ज़्यादा बचा था, वो उठाकर भिखारी को भी दे दिया। ये चीज़ ये दर्शाता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति के अंदर भी दान देने का मन करता है। उसका भी मन करता है कि जब जब उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ, उसका पेट भर जाए, तो वह औरों को भी खिला पाए और देने का सुख भी उसे मिले। दोस्तों, आज की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको और भी कहानियाँ सुननी है और भी उपन्यास सुनने हैं, तो आप मेरे चैनल पर देखिए, वहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनाई हैं। और आपको और कौन-सी कहानी सुननी है, या भी मुझे कमेंट करके बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।